गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम्स विथ मोदी कैट को लेके। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस जो आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक सक्सेस का मूल मंत्र बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो जहाँ तक मैंने सोचा है, ये अगर मूल मंत्र हम सभी अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो हमारी जो लाइफ है काफ़ी हद तक थोड़ा सॉल्व हो जाएगी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इन मूल मंत्र के बारे में बताती हूँ। वो मेरे मूल मंत्र हैं सक्सेस के 4 मंत्र, A, B, C और D। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आती हूँ अपने A के ऊपर। A से है ऑलवेज पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए। जितनी हमारी सोच सकारात्मक होगी उतने ही उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही सकारात्मक आते हैं। क्योंकि जो हम अपनी वाइब्स जो होती हैं उनको पॉजिटिव रखेंगे तो हमें वहीं से फिर यूनिवर्स से हमें पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती हैं। तो पॉजिटिव का एक मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण आप एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सुनाती हूँ। एक कहीं कस्बा था, वहाँ पे 2 दोस्त थे। 2 दोस्त के आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे वो। तो उनका एक ढाबा था, एक का इस साइड था, दूसरे का सामने था, एक दूसरे के आमने सामने था। तो जो एक थे, जैसे मान लीजिए राम और श्याम। जो राम था उसका सोच बहुत ही पॉजिटिव थी। वो हमेशा बड़े बड़े सोचता था, पॉजिटिव ही रहता था कि हाँ उसको लाइफ में जो भी करना है हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखता था। लेकिन जो दूसरा था वो ऐसे चिल मार के रहता था कि हाँ लाइफ में कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है। तो जो राम था उसका एक ढाबा था। वो सोचता था कि मैं अपने ढाबे को कैसे बढ़ाऊँ, कि चाहे मेरे ग्राहक आएँ तो कैसे कैसे मैं करूँ ताकि वो मेरे पास खाना खाने के लिए आएँ। तो उसने देखा कि मेरे पास ऐसी प्लास्टिक की चेयर है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अच्छी अच्छी चेयर्स ले लूँ जिसमें लोग आराम से खाना भी खा सकें। तो उसने वो भी कर लिया, अच्छी वाली चेयर्स ले ली। उसके पास रेडियो था, तो कहता कि जब लोग आएंगे तो रेडियो से सबको गाना नहीं सुनाई देगा, आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो उसने क्या किया, म्यूज़िक सिस्टम के लिए भी बोल दिया कि क्यों ना म्यूज़िक सिस्टम लगाया जाए, इससे लोग खाना भी खाएं और गानों का आनंद भी लें। तो उसने म्यूज़िक सिस्टम भी ले लिया। उसके बगल में एक प्लॉट खाली था। वो फिर सोचने लगा कि जैसे जैसे अभी मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं इस प्लॉट को भी खरीद लूँ ताकि आगे फ्यूचर में मेरे ये प्लॉट काम सामने आ सके। जो सामने वाला था श्याम, वो सोच रही है पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, अपने पैसे वेस्ट कर रहा है ये सब को। तो बहुत दिन ऐसा चलता रहा। वो जो राम था, जो पॉजिटिव सोच वाला था, बहुत खुश था। तो एक दिन क्या होता है कि उनके दोनों के बेटे आते हैं। तो जो राम का बेटा होता है तो वो देखता है कि पापा ने तो ढाबे में बहुत सारी चेंजिंग कर ली है। तो अपने पापा को बोलता है कि पापा ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने पहले रेडियो था, म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया है आप, और ये कुर्सियाँ भी चेंज कर दी हैं और बगल वाला प्लॉट भी ले लिया है। तो आजकल आपको पता है कि मंदी का टाइम आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। आपको इतना दूर का नहीं सोचना चाहिए था पापा। अगर कहीं घाटा हो गया तो आप क्या करोगे, आपने कितना लोन ले लिया ये सब कुछ करने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस बेटे ने ना राम के मन में, अपने पापा के मन में नेगेटिव वाइब्स भेजना शुरू कर दिया। तो उसके दिमाग में बेटा बोल रहा है तो वो सोच रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है इसकी बातों में। तो उसके अंदर ना नेगेटिविटी आ गई। तो वही ऑपोजिट हो गया। वो जो उनका बेटा था, श्याम जी का बेटा था, तो उन्होंने बोला पापा देखो सामने वाले अंकल को, उन्होंने कितना अच्छा कर लिया, अपने ढाबे को देखो कितना अच्छा रिनोवेट कर लिया है। तो आप ऐसे ही बैठे हो, आपको भी कुछ करना चाहिए। तो क्यों ना आप भी अच्छी अच्छी चेयर्स, म्यूज़िक सिस्टम और भी जो मतलब ढाबे में जिससे आपके ग्राहक आएँ खाना खाने के लिए तो उनको अच्छा लगे, आप वैसा कीजिए। तो उधर राम जी ने क्या किया कि उन्होंने जो चेयर्स रखी थी, जो म्यूज़िक सिस्टम लिया था और जो प्लॉट लिया था उसको बेचने का वो कर लिया, प्लान कर लिया। तो उन्होंने सेल लगा दी। तो उसी का ही फ़ायदा उठा लिया श्याम जी ने। और उनके बेटे ने बोला कि पापा बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है, वो अंकल बेच रहे हैं तो आप इसे ले लीजिए। तो एक तरफ हो गया, एक राम के बेटे ने उसको नेगेटिविटी दे दी और श्याम के बेटे ने उसको पॉजिटिविटी दे दी। तो उन्होंने उनसे, श्याम जी ने राम जी से अपना सारा ले लिया। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि थोड़े ही दिन के बाद वो जो श्याम जी जो पहले बिल्कुल नहीं सोचता था, बिल्कुल नेगेटिव सोच थी उनकी, वो काफ़ी पॉजिटिव हो गए और उनका बिजनेस मतलब डे बाय डे बिल्ड करता गया। उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और जो राम जी थे जो पहले बहुत ही अच्छा सोचते थे, वो फिर उसी इस पे आ गए, मतलब जिस लेवल पे वो पहले थे उसी पे आ गए। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। जितना हमारी सकारात्मक सोच होगी ना तो यूनिवर्स भी हमें उतनी
सकारात्मक वाइब्स तरंगे होती हैं वो भेजती है। तो ये है ए मेरा ऑलवेज पॉजिटिव। ज़िंदगी में ना कभी भी निराश नहीं होना है और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। सेकंड है बड़े बड़े सपने। तो दोस्तों बड़े बड़े सपने तो आपको पता है कि सभी के ही होते हैं, हमारे भी हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। हर कोई चाहता है कि अच्छा सा घर हो, बंगला हो, ये सब कुछ चाहता है। तो उन सपनों के लिए हमें क्या करना है? उन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है। ए तो पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारे सपने पूरे होंगे। अपने सपनों को लिखिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में। सबसे पहले अपने जो छोटे छोटे सपने हैं ना उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो मिड वाले गोल हैं, जो मिड टर्म के हैं, उनको कीजिए और लॉन्ग टर्म फिर धीरे 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 ऐसे आप स्टेप करते जाइए। और रात को, हाँ, सबसे पहले जब आप रात को सोने लगते हैं ना तो अपने आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए जो आप ज़िंदगी से पाना चाहते हैं, आप जो लाइफ में करना चाहते हैं ना, उसके बारे में सोचिए। अगर आप उसके बारे में सोचोगे ना तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो यूनिवर्स तक जाती हैं और वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा और आपके सपने धीरे धीरे पूरे होना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा सी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चैलेंज। सी से है चैलेंज। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस आते हैं। हमारी जो लाइफ है पूरी चैलेंज से भरी हुई है। हमें अपने सपनों को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी ज़िंदगी में आते हैं। एक बार जो हम काम करने की सोच लेना वो हमें करना ही करना है। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है, उसका डटकर सामना करना है। यही कहना है कि जब तक मैं सफल ना हूँ तब तक मैं चलूँगी। अगर मैं एक बार गिर भी जाती हूँ ना तो फिर भी उठो, चलो, आगे बढ़ो। अगेन अगर आप फिर गिर जाते हो ना फिर उठो, चलो और आगे बढ़ो। तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे जब तक आपके सपने पूरे ना हो, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, चैलेंज है। तो सबसे आखिर में आता है हमारा डी। डी है डिमोरलाइज। दोस्तों हमें कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है। अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराशावादी नहीं होना है। जितना हमारे अंदर डिमोरलाइजेशन होगी ना, हमारा जो आत्मविश्वास है ना वो उतना ही ढलता जाता है, उतना ही नीचे गिरता जाता है। जो हमें बोलता है ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हीं को ही करके दिखाना है कि हाँ देखिए, आप हमें कहते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, आज हम करके दिखा रहे हैं। तो आप चाहे लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो तो बहुत सारे हमें लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि यार ये क्यों कर रहा है, ये नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने मन में सोचो ना, क्यों नहीं हो पाएगा? आजकल की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो ये बोलता है ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसकी एक फ़ोटो अपने पास रखनी है और हफ्ते में 2-3 बार उसकी फ़ोटो ऐसे सामने देख के बोलना है कि बस आप भी कोई तो करके दिखाना है। जो आप मना करते हो ना कि मुझसे नहीं होगा, तो मैंने आपको ही करके दिखाना है। फिर देखना आप कैसे सक्सेस की सीढ़ी को पार करेंगे। कहते हैं ना कि मैराथन की दौड़ जो होती है, अगर जो एक बार उस पर चलना शुरू कर देना, उसको कंप्लीट करके ही रुकता है। तो यही हमारी ज़िंदगी है। एक बार जो हमने करने की ठान ली ना तो वो हमने करके ही छोड़ना है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में भले कितने ही कष्ट आए, संकट आए, व्यक्ति को अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जो कष्टों का साहस से सामना करता है ना दोस्तों, मंजिल को वही पार करता है। कर्म ही जीवन है और ये मानकर सदा ही चलिए कि प्रयत्न, परिश्रम, मेहनत, साहस जो इंसान करता है ना वही अपनी मंजिल को पार करता है और वो मनुष्य निश्चय ही सफल होता है। तो दोस्तों यही है सक्सेस के मूल मंत्र। अभी देखिए बी और डी के बीच में क्या आता है, सी। बी क्या है, बर्थ, डी क्या है, डेथ। तो हमारे जीवन से लेकर हमारे मरण तक क्या हमारे बीच में लाइफ में क्या आता है, चैलेंज ही आते हैं। आज से लेकर जब से हम पैदा हुए तब से लेकर जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में क्या संघर्ष ही संघर्ष है। तो क्यों ना उस संघर्ष को हम डट के सामना किया जाए। जितना हम संघर्ष का सामना डट के करेंगे, हिम्मत से करेंगे, हौसले से करेंगे ना, तो उन्नति हमारी होगी, प्रगति हमारी होगी। कहते हैं ना, शाखाएं हैं तो पत्ते भी आएंगे, पतझड़ के बाद बहार भी आती है। वही हमारी ज़िंदगी का मूल मंत्र है। अगर जिस काम को हम करते रहे ना तो वो हमारा काम एक दिन पूरा भी होगा। अगर लगे रहेंगे तो पहुँचेंगे जरूर। धन्यवाद।